बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 9 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, नई डेवलपमेंट्स और नई अपडेट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के लिए 20 साल में ये पहला ऐसा मौका है जब अफ़गान तालिबान, अफ़गान मुजाहिदीन और इसी तरह से अफ़गान अवाम एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे मौके पर ईद मना रहे हैं जब अमेरिका नेटो अफ़गानिस्तान से 20 साला कब्ज़ा छोड़कर वापस जा रहा है। ज़िल्लत आमेज शिकस्त और रुसवाई की कालक मुंह पर मले हुए अमेरिका और उनके इत्तेहादी अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, यही वो मौका है जिसमें ना सिर्फ अफ़गान तालिबान और अफ़गान मुजाहिदीन खुशियाँ मना रहे हैं बल्कि उनके साथ जो अफ़गानिस्तान की अवाम हैं वो भी खुश हैं कि उन्हें आज़ादाना तौर पर एक ऐसी ईद भी नसीब हो रही है जिसमें अमेरिका का और इसी तरह से उनके इत्तेहादियों का कब्ज़ा नहीं होगा और अफ़गानिस्तान एक आज़ादी की तरफ बढ़ता हुआ मुल्क होगा। इसी मुनासबत से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी ईद उल फ़ितर की मुनासबत से एक पैगाम पूरी अफ़गानिस्तान की कौम के लिए, अफ़गान मुजाहिदीन के लिए, अफ़गान तालिबान की क़यादत के लिए और इसी तरह से उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बयान जारी किया गया है जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक, सुहेल शाहीन और इसी तरह से अफ़गान तालिबान की ऑफिशियल वेबसाइट्स और दीगर ज़राए अबलाग दुनिया पर नशर हुए हैं। इस हवाले से नाज़रीन, जो अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का यह बयान है उसमें जो इब्तिदा है वो हम्दो सना से की गई है और उसके बाद सूरह मोहम्मद की एक आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, इसका जिक्र किया गया है जिसका तर्जुमा यह है कि ए वो लोगो जो ईमान लाए, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के दीन की मदद करो तो वो तुम्हें तुम्हारे दुश्मन पर गलबा देकर तुम्हारी मदद करेगा और जंग में तुम्हें साबित कदम रखेगा। अफ़गानिस्तान के मोमिन मुजाहिद अवाम, महाज़ों के मुजाहिदीन और दुनिया भर के मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम। ईद उल फ़ितर की मुनासबत से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपके रोज़े, इबादात और जुमला दुआएँ कबूल फरमाए, आमीन। और इसके बाद लिखा है कि मुझे खुशी है कि अल्लाह ताला के खुसूसी फ़ज़ल से हम इस बार ईद एक ऐसे हालात में मना रहे हैं जब हमारा मुल्क मुकम्मल आज़ादी की दहलीज़ पर खड़ा है। अल्लाह ताला जल्ला शानहू की नुसरत से गुज़श्ता 20 साला जिहाद, शुहदा, यतीमों, बेवाओं, मुहाजिरीन और गमज़दा हमवतनों की आरज़ुएँ पूरी होने को हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से 10 बदुआ हूँ कि हमारे अवाम और मुजाहिदीन का ये तवील मुजाहिदा, तकालीफ़, कुर्बानियाँ और सरफरोशी अपने दरबार आलिया में कबूल फरमाए। इसके बदले हमें मुकम्मल शरई निज़ाम के साए में पुरसकून, खुशहाल और आज़ाद ज़िंदगी नसीब फरमाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे, जंगों की तबाहियाँ फिर से तामीर में बदल जाएँ, इस कौम के ज़ख्मों पर मरहम लगें और ये मुक़द्दस शरीयत की पुरलुत्फ़ और पुरसकून बहारें देख सकें। ज़रूरी है कि इस राह में इस आज़ुर्दा हाल कौम की हिम्मत और बर्दाश्त और अपने मुजाहिदीन भाइयों की कुर्बानियों और गैरत व हमीयत की कदर करें। कैदियों, ज़ख्मियों, मासूरों, यतीमों और परेशान हाल लोगों की कुर्बानियों की कदरदानी करें। अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ मांगें। काबिल कदर हम वतनों, आज़ादी के हुसूल के बाद हमारे मुल्क को सबसे पहले तामीर नो और माशी और सियासी मजबूती की शदीद ज़रूरत होगी। आइए हम सब अपने मुल्क की तामीर नो और तरक्की में पूरे खुलूस से हिस्सा लें ताकि शरई निज़ाम के साए में एक तरक्की याफ्ता रिफाही रियासत कायम कर सकें। इसकी तामीर और तरक्की के लिए अपने ज़ाती मफादात और ओहदों की लालच से बालातर हो जाएँ, इस्लामी इक़्तिदार और कौमी मुनाफ़े को अपना मेयार बनाएँ, अफ़्व दरगुज़र और एक दूसरे पर रहम के जज्बे से एक मजबूत और मुत्तहिद कौम बनकर रहें। हम अपनी कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि जाहरियत के ख़ात्मे के बाद एक ऐसा अफ़गान शमूल निज़ाम कायम होगा जिसमें तमाम तबक़ात और इकाइयों को अपनी अहलियत और इस्तेदाद के मुताबिक हिस्सा मिलेगा, किसी का जायज़ हक तल्फ नहीं होगा इंशाअल्लाह। जानिब मुकाबल में खड़े अफ़गानों को एक बार फिर दावत देता हूँ कि अब मज़ीद जंग को तसलसल देने की कोशिश छोड़ दो। यानी जो मुखालिफिन हैं, काबुल फोर्सेस हैं और काबुल हुकूमत है, उनको पैगाम है कि वो मज़ीद जंग को जारी रखने का जो फ़ैसला है उसे छोड़ दें। यह मुल्क तमाम अफ़गानों का मुश्तरका घर है। हम सब को इस्लाम के अहकाम पर मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए। इख्तलाफात और हर तरह के तासुबात से ख़ुद को बचाएँ। इमारत इस्लामिया का सीना उन तमाम अफ़गानों के लिए खुला है
जो पहले इमारत इस्लामिया के मुखालिफ रहे, हम उनकी जानिब अफ़्व और दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उन्हें राह हक़ की हिमायत और ताउन की दावत देते हैं। हर दरमी, कीना परवरी और दुश्मनी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बर्दाश्त, तहम्मुल और हक़ाइक़ को तस्लीम करके कौमें इज़्ज़त और फ़ख्र के मकाम तक पहुँच सकती हैं। अमरीका और दीगर बैरूनी क़ुव्वतें अपने तमाम तर अफ़वाज अफ़गानिस्तान से निकाल रही हैं। ये एक बेहतरीन इक़दाम है और हमारा शदीद इसरार है कि दोहा माहिदे की हर शिक पर अमल दरामद किया जाए, मगर अफसोस कि अब तक अमरीकी फ़रीक ने दस्तखत शुदा माहिदे से बार बार इन्हिराफ किए हैं और आम लोगों को भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया है। माहिदे के बरखिलाफ बकिया कैदियों की रिहाई, जो मुज़ाकरात के आगाज़ के 3 माह बाद हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई है। ब्लैक लिस्ट से इमारत इस्लामिया के ज़िम्मेदारान के नाम अब तक नहीं निकाले गए हैं और हाल ही में माहिदे की एक और खिलाफ वर्जी ये की गई है कि बैरूनी अफवाज के इनखिला का सिलसिला मई से सितंबर तक फैला दिया गया है। हालांकि इमारत इस्लामिया ने अपनी जानिब से माहिदे में किए गए तमाम वादे शरीयत के मुताबिक पूरे किए हैं। हम एक बार फिर ताकीद करते हैं कि तमाम मामला दोहा माहिदे के मुताबिक आगे बढ़ाए जाएँ। अब मज़ीद इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात और इन्हिराफ से एहतराज़ किया जाए। अगर अमरीका फिर भी अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करता तो दुनिया गवाह रहे कि इसके नताइज का जिम्मेदार खुद अमरीका होगा। इमारत इस्लामिया हर कीमत पर अपने मुल्क और अपने वतन की आज़ादी का दिफा करेगी और ये बात हमने गुज़श्ता 20 सालों में साबित कर दिखाई है। इमारत इस्लामिया आलमी, दुनिया, खित्ते और पड़ोसी ममालिक से अच्छे और मुस्बत ताल्लुकात चाहती है ताकि ज़रूरत के शोबों में एक दूसरे से अवामी और सफारती तामुल के नतीजे में अपने अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए ताउन का ताल्लुक कायम रहे और यह ताल्लुक दो तरफ़ा एहतराम और बेहतर सलूक की बुनियाद पर शरई उसूलों के दायरे में होना चाहिए। इमारत इस्लामिया सबको इत्मीनान दिलाती है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसी तरह सबसे ये मुतालबा करती है कि अफ़गानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करे, चाहे वो भारत हो या फिर इसराइल हो या ईरान हो या कोई और मुल्क हो। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर स्टेक होल्डर ममालिक से हमारा मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान के कब्ज़े में अफ़गानिस्तान के क़ज़िये में अपनी मुकम्मल गैर जानिबदारी बरकरार रखें, यानी अमरीका और उनके इत्तेहादियों की पुष्पनाही छोड़ दें। अफ़गानिस्तान के अवाम की ज़िंदगी, मजहब, तर्ज ज़िंदगी और फ़िक्र के हवाले से ऐसी कोई कोशिश ना करें जो हमारे अवाम के रद्द-ए-अमल का शिकार हो। ये कहना बेजा ना होगा कि हमारे गुज़श्ता 43 साल 43 ईयर्स तजर्बात ने यह बात साबित कर दी है कि हमारी कौम किसी बैरूनी जानिब से मुसल्लत शुदा नज़रियात और एतकादात बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इस कौम को हक है कि अपने दीन, अकीदे, अक़दार और अपनी सकाफ़त के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम समेत तमाम आलमी क़ुव्वतें हमारा ये हक़ तस्लीम करें और इसका एहतराम करें। इसका वाज़ेह मतलब है कि अमरीका को और इनके इत्तेहादियों को और आलमी जो तंजीमें हैं जो तालिबान को डेमोक्रेसी की दावत दे रहे हैं, जमहूरियत की दावत दे रहे हैं, जो ये कहते हैं कि इस्लामिक सिस्टम हमें कबूल नहीं है। अफ़गान तालिबान इमारत इस्लामिया अगर जमहूरियत की सिस्टम को अपना कर इक़्तिदार में आएँ तो उन्हें वेलकम किया जाएगा, उन्हें मदद दी जाएगी, उन्हें पैसे दिए जाएंगे, उन्हें हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा नाज़रीन काम इस बयान के अंदर लिखे है कि हमारे लिए मुज़ाकरात और दो तरफ़ा तफ़ाहुम मुक़द्दम है, इसीलिए हमने मुज़ाकरात के लिए एक मजबूत टीम मुकर्रर की है ताकि वह मुकाबिल फ़रीक के साथ बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात आगे बढ़ाए। मगर इसके मुकाबले में काबुल इंतज़ामिया बार बार मुख्तलिफ़ ज़राए से कोशिश करती है और कर रही है कि रवां सियासी तसलसल को सबोताज़ किया जाए। इमारत इस्लामिया इस क़ज़िये का सबसे अहम फ़रीक है। हमें उन लोगों पर क़यास ना किया जाए जिनके फ़ैसले कहीं और तय किए जाते हैं और उन्हें भेजे जाते हैं। हर सियासी अमल जो अफ़गानिस्तान के मसले के हल के मुताल्लिक़ हो और इमारत इस्लामिया इसमें शिरकत की तवक्को की जा सकती हो, उसके मुताल्लिक़ पहले से इमारत इस्लामिया को तफसीली तौर पर आगाह किया जाए ताकि इमारत इस्लामिया अपने दीनी इक़्तिदार और कौम के आला मफादात को मद्देनज़र रखते हुए इसका जायज़ा लेकर इसके मुताल्लिक़ अपना फ़ैसला दे सके। ये इसलिए है कि हमारे लिए हमारी कौम का मफाद सबसे मुक़द्दम है, जिसके लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं। उलमाए किराम, अरबाब इल्म, दानिश और सियासी व कौमी शख्सियात और माशरे के तमाम मुमताज़ और फ़ाल लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि अपने मुल्क में खालिस इस्लामी निज़ाम के क़याम और उसकी आबादकारी के लिए हाथों में हाथ देकर मुत्तफ़िक और मुत्तहिद हो जाएँ, कौम के इत्तिहाद, क़ुव्वत और इस्तिक़लाल के लिए काम करें। इमारत इस्लामिया उनकी कोशिशों का एतराफ़ करती है, मुस्तक़बिल के निज़ाम के वजूद, क़ुव्वत और मजबूती में उनकी सलाहियतों से इस्तिफ़ादे को अपनी ज़रूरत समझती है और उनकी कदर करती है। इमारत इस्लामिया अपनी पूरी कौम, ख़ुसूसन ताजरों,
सरमायाकारों को इत्मीनान दिलाती है कि सबकी जान, माल और इज़्ज़त आबरू को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ना सिर्फ ये बल्कि उन्हें अपनी कारकर्दगी दिखाने और काम करने के लिए मुनासिब मौक़े और हालात मुहैया किए जाएंगे, यानी लोगों को इन्वेस्टमेंट के, कारोबार के, तिजारत के मौक़े भी दिए जाएंगे। जो इलाके इस वक्त इमारत इस्लामिया के ज़ेर नगी हैं वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल काबिल इत्मीनान है। लोगों की हक तलफी नहीं होती, कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। चोरों, डाकुओं और फसाद करने वालों का खात्मा कर दिया गया है। मुमकिन हद तक तालीम, सेहत, दावत, तामीर नौ और सकाफ़ी व मतबूआती शोबाजात में बहुत से मनसूबे पूरे हो चुके हैं और बहुत सों पर काम जारी है। इमारत इस्लामिया तमाम अवामी मनफ़अत के मनसूबों, तनसीबात और मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करती है और उसकी हामी है। इन मनसूबों की मज़ीद मजबूती, वुसअत और तरक्की के लिए कोशिश करती है। इमारत इस्लामिया तमाम मुजाहिदीन को खुसूसन और आम शहरियों को अमूमन यह हिदायत देती है कि अवामी मनफ़अत के जुमला मकामात की सख्त निगरानी, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतरी पर तवज्जो दें। किसी फ़र्द को इजाज़त ना दें कि वह ऐसे मकामात को नुकसान पहुँचाए। आइंदा नस्लों और मुल्क की बेहतरी के लिए तालीम और तरबियत अहम ज़रूरत है। हर कौम तालीम के ज़रिए तरक्की कर सकती है। इमारत इस्लामिया बाकायदा तालीमी निज़ाम और तसलसल की हिमायत करती है। इसके लिए ख़ास कमीशन कायम किया गया है जिसका काम मदारिस, स्कूलों और आला तालीमी इदारों की तरक्की के लिए किरदार अदा करना है। इसलिए पूरी कौम अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दे, तालीमी इदारों और मराकज़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और इस बारे में अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। इसके अलावा नाज़रीन काम इस बयान में आगे लिखा है कि जंगों में आम लोगों का नुकसान और जानों का ज़िया इंतहाई काबिल अफसोस और परेशान कुन अमर है। इमारत इस्लामिया ने आम लोगों के नुकसानात की रोकथाम के लिए खुसूसी और बाइख्तियार कमीशन तश्कील दिए है। मुजाहिदीन और आम शहरियों को चाहिए इस कमीशन से हमा पहलू ताउन करें ताकि जंगों में आम लोग नुकसान से बच सकें। अगर किसी का कोई नुकसान पहुंचे तो उसका इजाला किया जा सके और मुस्तकबिल में ऐसे नुकसानात की रोकथाम की जा सके। इसी तरह मुकाबिल फरीक से भी कहता हूं कि आम लोगों के कत्ल, तशद्दुद और इज़हार-ए-सानी से बाज आ जाएं। इंतहाई अफसोस की बात है कि अब भी मुकाबिल फरीक की कार्रवाइयों, बमबारियों, मिसाइल हमलों और दीगर हमलों में हमारे आम शहरी मारे जा रहे हैं और उन्हें नुकसानात पहुंचाए जा रहे हैं जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। मुजाहिदीन भाई अपने अवाम के साथ बेहतर और नरम रवैया रखें। यह कौम बहुत थक चुकी है और बहुत तकालीफ उठा चुकी है। हम सब इनसे रहम व शफ़क़त से पेश आएँ। कहीं भी किसी भी शख्स पर जुल्म और ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं किसी की जानिब से आप पर जुल्म और ज़्यादती भी हो जाए तो भी हमें चाहिए कि बहुत तहम्मुल से काम लें, अपने अवाम की कदर करें, इसके साथ अपने ज़ाती अमाल पर तवज्जो दें, तमाम नमाज़ें बाजमात अदा करें, गुनाहों से ख़ुद को बचाएं और इसी तरह से कामयाबी के मरहले पर कोई गुरूर तकब्बुर तुमसे सरजद ना हो, बल्कि लाजिम है कि अल्लाह जल्ला अज़्ज़ा व जल का शुक्र अदा करें, उसकी तरफ और ज़्यादा तवज्जो दें, मज़ीद अल्लाह ताला से नुसरत की तलब में इजाफ़ा करें और तवक्कुल करें। आखिर में एक बार फिर ईद उल फितर की मुनासबत से पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। साहिब हैसियत और दौलतमंद शहरियों से उम्मीद रखता हूँ कि इन मुबारक लम्हात में अपने मुल्क के गरीब, यतीम, माजूर, बेसहारा और मोहताज शहरियों से ताउन करें। खुसूसन इस साल मुल्क में खुशहाली है, लोगों को बहुत से मसाइल का सामना है। कोरोना वबा एक और सानिया है जिसका हमारी कौम सामना कर रही है, इसलिए हद्दुल वसा इस मज़लूम कौम से ताउन करें। इसी तरह रिफाही, खैराती इदारे और आलमी तंजीमों को चाहिए कि लोगों से हर तरह के ताउन पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और उनकी मदद करें। वस्सलाम। ज़ईम इमारत इस्लामिया अमीरुल मोमिनीन शेखुल हदीस मौलवी हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा। इस हवाले से नाज़रीन काम ये पैगाम जो जारी हुआ है ये 27 रमज़ान मुबारक को 1442 हिजरी और इसी तरह से 9 मई 2021 को जारी किया गया है। तो नाज़रीन काम इस पूरे बयान का जो खुलासा है वो यही है कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा तालिबान की क़यादत है वो इस बात पर यकीन रखती है कि जिस तरह से कोई भी एडवांस मुल्क अपनी आवाम की तामीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करता है, वहाँ की हुकूमतें कोशिश करती हैं, वही कुछ तालिबान की क़यादत भी करना चाहती है। लेकिन अब मामला यह है कि अमरीका के साथ जो एग्रीमेंट हुए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अमरीका ने अपनी फ़ौज का इनखला 1 मई तक करना था लेकिन अब वो डिले हो गया है, 9 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं। इजाफी 9 दिनों में भी मुकम्मल फ़ौजी इनखला नहीं हुआ है, बल्कि ख़बरें जुलाई और सितंबर तक आ रही हैं कि वहाँ तक अमरीका का फ़ौजी इनखला होगा। फिर अफ़गानिस्तान के अंदर गैर मुल्की मुदाखलत भी है जिसमें इसराइल की और इसी तरह से भारत, अमरीका और इनके इत्तेहादियों की मुदाखलत है। बिलखुसूस भारत पाकिस्तान पर हमले अफ़गानिस्तान की सरजमीन से कर रहा है जिससे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में भी दरारें आ सकती हैं। तो बहरहाल मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये अच्छा पैगाम है, अच्छा बयान है और इस पैगाम और इस बयान के ज़रिए से ना सिर्फ अफ़गान अवाम को पैगाम दिया गया है कि वो तालिबान के इस्लामिक सिस्टम को समझें जिसके अंदर हर किसी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, बल्कि अफ़गान तालिबान की मुखालफत से भी बाज़ आ जाए। यहाँ तक कि मुखालिफिन जो काबुल फोर्सेस के लोग हैं जो तालिबान को मारते हैं, उन पर हमले करते हैं, उन्हें भी दावत दी गई है कि वो भी तालिबान की मुआफ़ी का फ़ायदा उठाकर हथियार डालकर सरेंडर हो सकते हैं। बार-बार काम इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।